अब हम बात करेंगे सम ऑफ एन एपी। एपी का सम, सपोज वी हैव एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लाइक दिस। एक सीरीज है, अरिथमेटिक सीरीज है जिसका सम कुछ इस तरीके से है a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, कुछ इस तरीके से सम है, प्लस सोन अप टू, और लास्ट में होगा आपका l, उससे पहले होगा l माइनस डी, कुछ इस तरीके से सम रहेगा। अब इसी को हम दोबारा अगर लिखें और रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, ऐसे इनको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, इधर l ले आए, l प्लस l माइनस डी, फिर आ जाएगा नेक्स्ट l माइनस 2d इन द सिमिलर वे। यहाँ पे आपका आ जाएगा a प्लस डी, हियर इट इज a। दोनों को अगर हम अब ऐड कर दें, अगर सम कर दें दोनों का, तो ट्वाइस टाइम एस एन इक्वल टू दिस विल बी a प्लस एल प्लस हियर अगेन a प्लस एल, हियर अगेन a प्लस एल। अगर आपने एस एन लिखा है तो दैट मीन्स देयर आर n टर्म्स a प्लस एल, दिस विल बी n टाइम्स, you can say n times, so it will be n times a plus l, this twice time sn, so sn will be n by 2 a plus l। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था, we already discussed about this one, n by 2 l होता है a plus n minus 1 into d, so it will be 2a plus n minus 1 into d। so the sum of this arithmetic progression, the sum of n terms of this arithmetic progression will be this one। अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, सम 10 प्लस 16 प्लस 22 प्लस अप टू वी कैन से सपोज अप टू 15 टर्म्स, हमने 15 टर्म्स तक ले लिया। तो इसका अगर हमें सम निकालना हो, वी हैव टू फाइंड दिस Sn, सम ऑफ दिस सीरीज, तो इट विल बी S15, we have to find 15, sum of 15 terms, it will be 15 by 2, twice time first term is 10 plus 15 हमने करना है, तो 15 minus 1 14, 14 into d is 16 minus 7 6, 22 minus 16 6, it will be 15 by 2। आप कट करना चाहते हैं 2 से 2, ये आपका 3 टाइम्स, तो इट विल बी 15 टाइम्स 10 प्लस 42, तो 15 इंटू 52। तो इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे, 15 टू या 30, 15 5 75 प्लस 3 78, तो इट विल बी 780। तो इस तरीके से आप सम निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज करके। इधर यू विल यूज दिस वन इफ यू हैव फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स। इफ यू हैव number of terms, first term and common difference, then you can find the sum by using this formula। तो इस तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम आप निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस पे देख लेते हैं, सम ऑफ एन एपी पे। क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7 एंड लाइंग बिटवीन 50 and 500। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल दोज integers which are divisible by 7 and which are between 5 and 500। So what we have to understand, what we have to find, that first multiple of 7 after 50 is 56, 7 8 ja 56, before that one is 49, 7 7 ja 49। first multiple of 7 which is just greater than 50 is 56, after that 63। in the similar way, the last number which is multiple of 7 but is less than 500 is 497। 497 is divisible by 7, 497 is always divisible by 7। first of all what we have to do, we have to find how many terms are over there, we have to find this sum। so for that this is first term, ये पहला टर्म है आपका, ये लास्ट टर्म है, दिस इज a, दिस इज l। इफ वी वांट टू फाइंड n, a इक्वल टू l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 into d, दिस इंप्लाइज दैट
L is 497 is equal to A is 56 plus n minus 1 into D is 7. So it will be, this implies that 497 minus 56 equal to n minus 1 into 7. This will be 1, this will be 4, this will be 4 is equal to n minus 1 into 7. 7 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए. 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 63. This implies that n is equal to 64. So n will be 64. Now you have to find the sum S64, sum of 64 terms. So it will be as we know that Sn equal to n by 2 a plus n. So this implies that Sn, we have to find sum of 64 terms. S64, that is equal to 64 by 2. A is already 56 and L is 497. तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. दिस इज इक्वल टू 32 इंटू 7 plus 6 13 and 5 plus 9 14 4 5 543 553 5 7 plus 6 13 5 plus 9 14 plus 1 15 553. If we will multiply these two, we will get the required answer. तो आपका जो इन सारे टर्म्स का सम है वो निकल जाएगा. That means the sum of all those numbers which are between 50 and 500 but divisible by 7. तो उन सभी नंबर्स का सम निकलेगा.